ओके बोलिएगा तब से। नमस्कार, मैं कुमारी अनुपमा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस। आज मैं आप लोगों को आईसीडीएस में जो संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में बताऊंगी। आईसीडीएस से मुख्यतः हमारी सेवाएं दी जा रही हैं, जिसमें हमारा है स्कूल पूर्व शिक्षा। ये हमारे मुख्यतः 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्र पे दी जाती है। इसमें बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है और स्कूल जाने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। हमारी दूसरी जो सेवा है वो पूरक पोषाहार है। इसमें हमारे 3 तरह के लाभार्थी हैं। 6 माह से 3 वर्ष के हमारे बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं। ये 4 तरह के लाभार्थी हैं जिनको ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हमारा 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं आंगनवाड़ी केंद्र पे पोषाहार खाते हैं, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग मेन्यू निर्धारित है। जैसे सोमवार को पुलाव है, मंगलवार को आलू चना की सब्जी, सोयाबीन की सब्जी और चावल, बृहस्पतिवार को रसियाव, शुक्रवार को कद्दू दाल और चावल, और शनिवार को खिचड़ी। ये हमारे स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चे जो आंगनवाड़ी सेंटर पे आते हैं वो प्रतिदिन खाते हैं। साथ में उनको नाश्ते के रूप में फल या भूंजा दिया जाता है। हमारे जो THR के लाभार्थी हैं, अर्थात 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और गर्भवती और धात्री महिलाएं, उनको माह में एक बार 15 तारीख या 22 तारीख को THR के रूप में सूखा राशन के रूप में चावल दाल सोयाबीन एक साथ दे दिया जाता है 1 माह के लिए। इसके बाद जो हमारी तीसरी सेवा है वो है टीकाकरण, जिसमें प्रत्येक माह में प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पे एक दिन टीकाकरण निर्धारित होता है और इसमें हमारे बच्चों को टीकाकरण और साथ में गर्भवती महिलाओं को टीटी का टीका दिया जाता है। हमारी जो चौथी सेवा है वो संदर्भ सेवा। इसमें हमारे जो बच्चे कमजोर होते हैं, अर्थात अति कुपोषित जो होते हैं, उन बच्चों की जांच की जाती है। अगर ऊंचाई और उनका वजन लिया जाता है और यदि वो पाए जाते हैं कि अति कुपोषित है तो उन्हें हम लोगों सदर हॉस्पिटल में हमारा पोषण पुनर्वास केंद्र है अर्थात NRC है, उसमें हम लोग उनको भेजते हैं। उसमें वो अपने माता के साथ रह सकते हैं और उसमें उनका इलाज होता है, उनकी देखभाल होती है, उनके पोषण से संबंधित सारी सुविधाएं दी जाती है और जब बच्चे ठीक हो जाते हैं तो फिर वो उन्हें घर भेजा जाता है। इसके बाद हमारी जो अगली सेवाएं हैं वो स्वास्थ्य जांच, जो हमारा टीकाकरण के दिन आंगनवाड़ी केंद्र पे ANM दीदी द्वारा किया जाता है, बच्चों की भी और गर्भवती महिलाओं की भी। इसके बाद स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, जो हमारी आंगनवाड़ी दीदी देती हैं गर्भवती महिलाओं को, बच्चों की माताओं को, कि उन्हें पोषक आहार में क्या खाना है, कैसे दवाइयाँ लेनी है, कौन कौन टीका पड़ना है, इसकी जानकारी हमारी सेविका दीदी और ANM दीदी द्वारा दिया जाता है। इसके बाद हमारा जो कुछ योजनाएं चल रही हैं, इसमें है पोशाक योजना। जो हमारे 3 से 6 साल के जो हमारे बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र पे प्रतिदिन आते हैं, उन्हें प्रति वर्ष 400 रुपया DBT के माध्यम से उनके खाते में दिया जाता है। हमारी दूसरी योजना जो है वो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये योजना मुख्यतः हमारी बालिकाओं के लिए है, कन्या शिशु के लिए है। ये हमारी प्रथम 2 कन्या शिशु को देय है। इसमें जैसे ही कन्या का जन्म होता है, उनके जन्म प्रमाण पत्र के साथ सेविका द्वारा आवेदन दिया जाता है और उनका आवेदन अपलोड किया जाता है। इसमें हमारी प्रथम जो बालिका होगी, प्रथम और द्वितीय बालिका, अगर जैसे मान लिया जाए कि किसी महिला को 2 बच्ची है, प्रथम दोनों बच्चियां प्रथम और द्वितीय बालिका है, तो ये दोनों को देय होगी। और इसमें 2 किस्त है। प्रथम किस्त है जैसे ही उनका आवेदन जन्म के बाद भरा जाएगा 2000 रुपया उनके खाते में चला जाएगा और दूसरा किस्त 1000 रुपया जैसे ही बच्ची 1 वर्ष की हो जाएगी और उनका आधार पंजीकरण हो जाएगा, तब उनकी दूसरी किस्त 1000 रुपया उनके खाते में चली जाएगी। यदि मान लीजिए प्रथम और दूसरी बच्चे में एक लड़का और एक लड़की है,
तो ये एक लड़की जो रहेंगी उनको ये दे होगा योजना का लाभ। यदि मान लीजिए किसी महिला को पहली लड़की है और दूसरी अगर जुड़वा लड़की हो जाती है, अर्थात 3 बच्ची हैं उनकी, तो ये दोनों प्रथम बालिका को तो दे होगा ही, साथ में जो दोनों जुड़वा बच्ची हैं उन्हें भी ये दे होगा लाभ। इसके बाद हमारी जो दूसरी योजना है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसमें हम लोग गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ देते हैं। इसमें प्रथम बार जो गर्भवती महिला होती है उन्हें हम 2 मुश्त में राशि देते हैं। प्रथम किस्त जो उनको देते हैं उसमें उनका एएनसी प्रथम एएनसी हो जाता है जब, अर्थात उनका टीटी का पहला टीका जब पड़ जाता है, तब उनको 3,000 की पहली किस्त की राशि उनके खाते में दे दी जाती है। इसमें सेविका द्वारा आवेदन भरा जाता है और सेविका द्वारा ही ऑनलाइन किया जाता है। इसमें लाभार्थी यदि चाहें तो स्वयं भी ई कल्याण पोर्टल पे जाकर आवेदन अपलोड कर सकते हैं। इसमें दूसरी किस्त जब उनको बच्चा हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है और प्रथम चरण का टीकाकरण पूर्ण हो जाता है, तब उनको दूसरी किस्त 2,000 रुपये की राशि उनके खाते में दे दी जाती है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में एक नई चीज़ लागू हुई है मार्च से। इसमें है कि यदि कोई महिला दूसरी बार गर्भवती है और जब वो दूसरी बार बच्चे को जन्म देती है और ये यदि वो बच्चा बालिका होती है, अर्थात लड़की को अगर वो जन्म देती हैं, तो इस योजना का लाभ उनको दोबारा मिलेगा। अर्थात जैसे ही बच्ची का जन्म होगा और उनका प्रथम चरण का टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा, तो उन्हें एक मुश्त 6,000 रुपये की राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत दे दी जाएगी, उनके खाते में ये राशि चली जाएगी। हमारी जो तीसरी योजना है वो है परवरिश योजना। ये योजना हमारा मुख्यतः अनाथ बच्चों के लिए है। अनाथ बच्चे जैसे उनके माता पिता नहीं है, यदि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और वो बच्चे किसी अभिभावक के साथ अपने रह रहे हैं, तो उनके अभिभावक के साथ उनका जॉइंट खाता खुलेगा और उसमें उनको राशि दी जाएगी। यदि मान लीजिए बच्चे के माता पिता कुष्ठ रोग या एड्स से पीड़ित हों, तो भी इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमारा बच्चा जब 18 साल तक उनको हम लोग 1,000 रुपया प्रति माह की राशि उनको दिया जाता है और इसमें उनके जो अभिभावक हैं उनके साथ जॉइंट अकाउंट रहेगा और उसमें ये राशि उनको दी जाएगी। और ये योजना हम लोग बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से चलाते हैं। जब इसमें सेविका द्वारा आवेदन किया जाता है, आवेदन दिया जाता है, संबंधित बच्चे का आवेदन भरा जाता है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से ये अनुमंडल पदाधिकारी को आता है। जब अनुमंडल पदाधिकारी के पास आता है तो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उसको देख करके स्वीकृति दी जाती है। उसके बाद ये बाल संरक्षण इकाई को चला जाता है और जब तक बच्चा पढ़ता है 18 साल की उम्र तक उन्हें ये राशि उनके खाते में दी जाती है, उनको पढ़ने के लिए, उनकी देखभाल के लिए। इसमें इनकी वार्षिक आय 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये प्रमाण पत्र लगता है, उन्हें देना पड़ता है। इसके बाद हमारे यहाँ जो और योजनाएं चल रही हैं, जैसे हमारे यहाँ पोषण अभियान चल रहा है। पोषण अभियान में हम लोग मुख्यतः पोषण अभियान में हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हमारे कुपोषण दर को प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना, एनीमिया के दर में प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना और जो हमारे बच्चे 3% की कमी लाना और हमारे जो बच्चे कमज़ोर बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें भी कमी लाना, ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। इसके लिए हम लोग पोषण अभियान चला रहे हैं और ये पोषण अभियान बृहत रूप से हमारा साल में 2 बार बृहत रूप से हम लोग मनाते हैं। मार्च में पोषण पखवाड़ा मनाते हैं जो 15 दिनों का होता है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र लेवल पे अलग अलग तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और माह सितंबर में पूरे माह में हम लोग अलग अलग तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं को के लिए
हम लोग उनका पोषण के लिए पोषण शिक्षा के लिए छोटी छोटी बैठकें आयोजित करते हैं, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, आपने टीकाकरण कराया है कि नहीं, आपको आयरन की गोली खानी है, कैल्शियम की गोली खानी है। साथ में इसमें हम लोग माह में 2 दिन 2 हमारी समुदाय आधारित गतिविधियां कराई जाती है, जो पोषण अभियान के पोषण माह और पोषण पखवाड़े में तो कराई ही जाती है। साथ में ये प्रति माह हम लोग के आंगनवाड़ी केंद्र पे संचालित कराया जाता है, जिसमें प्रत्येक माह की 7 तारीख को आंगनवाड़ी केंद्र पे हम लोग गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसमें उस क्षेत्र की जो गर्भवती महिला रहती है उनका हम गोद भराई करते हैं। पहले पुराने ज़माने में बड़े बड़े घरों में ये गोद भराई की रस्म की जाती थी। अब हम लोग अपने आंगनवाड़ी स्तर पे हर महिला का गोद भराई करते हैं और गोद भराई करके उनको बताते हैं कि कैसे आप अपना पोषण आहार लीजिएगा, खाना लीजिएगा, आपके लिए टीटी का टीका कैसे ज़रूरी है, आयरन कैल्शियम कैसे ज़रूरी है, इन सब की जानकारी उनको दी जाती है। साथ में पूरे गर्भावस्था के दौरान कैसे उनको अपनी देखभाल करनी है, साथ में आराम भी करना है, इन सब की जानकारी दी जाती है। प्रत्येक माह के 19 तारीख को हम लोग अपने जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने 6 माह पूर्ण कर लिया है, उनको हम लोग अन्नप्राशन कराते हैं और अन्नप्राशन करा करके उन्हें ये जानकारी दी जाती है कि 6 माह के बाद बच्चों को केवल माँ के दूध से पूर्ण आहार नहीं मिल पाएगा, उन्हें 6 माह के बाद ऊपर से ऊपरी आहार देने की कितनी आवश्यकता है। नहीं तो अगर नहीं दी जाएगी तो बच्चे कुपोषित रह जाएंगे। इस संबंध में जानकारी दी जाती है और उनका अन्नप्राशन कराते हैं हम बच्चों का। साथ में अन्नप्राशन कराने के बाद उन्हें कटोरी चम्मच भी दिया जाता है एवं सेविका द्वारा प्रत्येक माह में उनका गृह भेंट करके उनको फॉलो अप भी किया जाता है कि क्या हमारे बच्चे पूरक पोषाहार ले रहे हैं या नहीं, क्या माताओं द्वारा जो निर्धारित मात्रा बताई गई है सेविका दीदी द्वारा वो ले रही हैं कि नहीं, बच्चे खा रहे हैं कि नहीं, जो निर्धारित मात्रा है उस मात्रा में उन्हें पूरक आहार मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि ये एक जन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम है और इसमें हम लोगों को अपने महिलाओं को, हमारी माताओं को मूलतः जागरूक करना है, व्यवहार परिवर्तन करना है कि कैसे आप उनके घर में जो भी सामग्री उपलब्ध है, उनके आसपास जो भी सामग्री उपलब्ध है, उन्हीं सामग्री से हम कैसे अपने बच्चों को अच्छा पोषण दे सकते हैं। इसके लिए कहीं बाहर से बहुत अच्छे भोजन लाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कैसे हम उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे जो हमारे घर में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि बाहर से अलग से सेरेलैक खिलाना है या फिर अलग कोई बाहर से वस्तु लेकर खिलानी है। आपके घर में जो चीज़ बन रहा है उसको हम कैसे निर्धारित मात्रा में उन्हें खिलाएं और ताकि हमारे बच्चों का कुपोषण की स्थिति सुधर सके। चूँकि ये कहा गया है कि प्रथम 1000 दिन यदि हम अपने बच्चों की देखभाल कर लें तो फिर जीवन में उन्हें वो बच्चे कभी कुपोषित नहीं होते हैं। प्रथम 1000 दिन अर्थात हो गया 2 वर्ष की उम्र तक, गर्भावस्था में 9 महीने, इसके बाद शेष हमारे 2 वर्ष तक के जब तक बच्चे नहीं हो जाते हैं उनके पूरक पोषाहार और उनका जो टीकाकरण होता है, कंप्लीट टीकाकरण, फुल इम्यूनाइजेशन, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, वो हम अगर पूर्ण करा दें 2 साल तक, अगर हम अपने बच्चों का ठीक से ध्यान रखें तो हमारे बच्चे कभी कुपोषित नहीं होंगे। इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैं अपना समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। ठीक है, हाँ ठीक थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, हालांकि जो भी आते हैं सब तो उतना ही 10 से 15 मिनट मैक्सिमम चलता हाँ है। तो कितना आदमी बोलेगा। हाँ जो है अपना टॉपिक सब सही है। लाइव था। हाँ लाइव था। अब मैडम वो व्हाट्सएप पे खोलिए ना, वो वैसे फेसबुक पे खोलिए दिखाई देगा। फेसबुक पे खोले। एक मिनट आइए।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन।